नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग मज़े में होंगे। चलिए आइए बात करते हैं निफ्टी 50 अब सोमवार के दिन कैसे कामकाज करेगा, नया मंथ है, मंडे को कैसे कामकाज करेगा। उससे पहले एक नज़र डालते हैं आज के मार्केट के बारे में हमने क्या डिस्कशन किया था और मार्केट ने कैसे कामकाज किया। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा होगा तो मैंने क्लियरली 2 लाइन ड्रॉ करी थी। ये रेजिस्टेंस की लाइन थी, इंट्राडे रेजिस्टेंस की और ये इंट्राडे सपोर्ट की लाइन थी। हमने कहा था इसके ऊपर अगर कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोज़ होगी, तो हम ये कॉल की पोज़ीशन बनाएँगे और अगर इसके नीचे क्लोज़ होगी, तो हम एक पुट की पोज़ीशन बनाएँगे और ये आपका नो ट्रेडिंग ज़ोन है। देखिए मार्केट ने और ये भी हमने कहा था अगर 10-15 मिनट की कैंडल हमारा जो ट्रेड सेटअप होता है 10:30 के पहले बनना चाहिए, बाद में नहीं। देखिए मार्केट ने क्या किया, मार्केट देखिए बीच में ही खुली, यहाँ कोई ट्रेड नहीं बनता था। मार्केट अगर देखेंगे ये 10:30 के बाद की एक कैंडल बनाई 15 मिनट की और ऊपर क्लोज़ हुई। हालाँकि मार्केट उसके बाद ऊपर ही रही, लेकिन 10:30 के बाद हम ट्रेड लेते नहीं हैं। हमारा जो भी ट्रेड सेटअप है ये 5-6 कैंडल में बनना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5 कैंडल में बनना चाहिए। ये छठी कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज़ हुई, तो फिर हमारी ट्रेड बनी नहीं और हमने कोई ट्रेड नहीं लिया और देखेंगे लेकिन आप देखिए जैसे ही ये कैंडल क्लोज़ हुई उसके बाद मार्केट ऊपर ही सस्टेन किया। चलिए आइए बात करते हैं मंडे के दिन अब हमारा ट्रेड सेटअप क्या होगा और चलिए आइए बात करते हैं। देखिए, अभी जो रेजिस्टेंस है वो जो आज निफ्टी ने स्विंग हाई बनाया है आज का जो हाई है निफ्टी का 188 के आसपास है। तो ये आपका हाई है, ये आपका रेजिस्टेंस होगा। इंट्राडे का जो आपका रेजिस्टेंस होगा मंडे के लिए, वो ये आपका रेजिस्टेंस होगा और आपका जो सपोर्ट होगा, वो अभी आपका स्विंग हाई जो गया है, स्विंग लो गया है जो, कितना गया है, आप ये पकड़ के चलें। अगर आप देखेंगे 15 मिनट में दिखेगा, 5 मिनट में दिखेगा, 15 मिनट में क्लियर नहीं है। तो निफ्टी ने जो स्विंग लो बनाया है, तो ये वाला जो स्विंग लो है, ये हमारा अभी सपोर्ट का काम करेगा 96। तो आइए बात करते हैं हमारा ट्रेड सेटअप क्या होगा मंडे की मार्केट के लिए। देखिए अभी मार्केट जो क्लोज़ हुई है 131 के आसपास क्लोज़ हुई है, 24 131 यानी लगभग इधर मिड रेंज में आसपास क्लोज़ हुई है। देखिए अगर मार्केट फ्लैट खुली और 15 मिनट की कैंडल इसके नीचे आके क्लोज़ होती है, कोई भी एक 15 मिनट की कैंडल यानी 10:30 तक यानी 5 कैंडल में से कोई भी एक कैंडल इसके नीचे आके क्लोज़ होती है 15 मिनट की, इमीडिएटली जो कैंडल क्लोज़ हुई है वो कैंडल के हाई का एसएल लगाएँगे और एक पुट की पोज़ीशन बनाएँगे जिसके टारगेट लगभग वहाँ से 100 पॉइंट के आसपास होंगे। ये हो गया फ्लैट खुल के अगर 15 मिनट की कैंडल हमारे सपोर्ट के नीचे बना क्लोज़ होती है तो। देखिए, अगर निफ्टी फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ जाती है, जाने देंगे, बिल्कुल जाने देंगे। अगर 5वीं या हमारे 5 में से 1 कैंडल भी अगर इसके ऊपर आके क्लोज़ होती है 15 मिनट की, 5 में से कोई भी 1 कैंडल इसके ऊपर आके क्लोज़ होती है, इमीडिएटली हम एक कॉल की पोज़ीशन बनाएँगे जिसके टारगेट वहाँ से लगभग 100 पॉइंट के आस-पास होंगे और वो जो कैंडल क्लोज़ हुई है, वही कैंडल के लो का एसएल लगाएँगे और एक कॉल की पोज़ीशन बनाएँगे जिसके टारगेट वहाँ से लगभग 100 पॉइंट के आस-पास होंगे। तो ये हो गया आपका फ्लैट खुल के केस में फ्लैट खुलती है मार्केट और ऊपर जाती है, ठीक है? फ्लैट खुल के ऊपर जाएगी अभी 131 है। जैसे 188 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज़ होती है कोई भी 5 कैंडल में से 1 कैंडल 10:30 तक कोई भी एक कैंडल इसके ऊपर आके क्लोज़ होती है। हम एक जो कैंडल क्लोज़ हुई है, वो कैंडल के लो का ऐसा लगाएँगे और एक कॉल की पोज़ीशन बनाएँगे जिसके टारगेट वहाँ से लगभग 100 पॉइंट के आस-पास होंगे। ये हो गया आपका फ्लैट खुल के निफ्टी अगर अप साइड या डाउन साइड जाती है। देखिए अगर गैप डाउन खुलती है मार्केट अगर मार्केट सपोज़ गैप डाउन खोलती है तो हम फिर प्राइस एक्शन देखेंगे। अगर कोई भी कैंडल 5 कैंडल में से कोई भी एक कैंडल अगर इसके ऊपर आके क्लोज़ होती है 15 मिनट की, हमारे जो सपोर्ट लेवल है 2496 के ऊपर आके एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज़ होती है 5 में से एक 10:30 से, तो फिर हम एक कॉल की पोज़ीशन बनाएँगे, ये कैंडल के लो का एसएल लगाएँगे और एक कॉल की पोज़ीशन बनाएँगे जिसका टारगेट लगभग वहाँ से 100 पॉइंट के आस-पास होंगे, यानी लगभग इसके आस-पास होंगे, रेजिस्टेंस के आस-पास। देखिए अगर निफ्टी गैप डाउन खुलती है और नीचे जाती है, हम जाने देंगे, हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि देखिए अभी ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, निफ्टी कहाँ से भी सपोर्ट ले सकती है। तो हम अगर मार्केट गैप डाउन खुली और नीचे की तरफ ही निकल रही है, हम तो मार्केट को छोड़ देंगे, अवॉइड करेंगे मार्केट को। हम ट्रेड कब लेंगे मार्केट में? जैसे अभी मार्केट गैप डाउन खुली और नीचे की तरफ ज गई और चौथी या 5वीं कैंडल ने इसके हमारा जो फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल के हाई को ब्रेक किया, यहाँ पर हम एक कॉल की पोज़ीशन बनाएँगे और उसके टारगेट वहाँ से लगभग 100 पॉइंट के आस-पास होंगे। यानी ये पैटर्न पे हम काम करेंगे। अगर ज़्यादा गैप डाउन खुलती है तो, ठीक है? ये हो गया गैप डाउन के केस में। गैप डाउन के केस में हमने 2 सिनेरियो डिस्कस किए। अगर गैप डाउन खुली और 15 मिनट फ़ॉलो-अप 5 में से कोई भी एक कैंडल इसके ऊपर आके क्लोज़ होती है 15 मिनट की, हम वो कैंडल के लो का ऐसा लगाएँगे और एक कॉल की पोज़ीशन लेंगे जिसके टारगेट वहाँ से 100 पॉइंट होंगे और मार्केट अगर गैप डाउन खुलती है और नीचे की तरफ भी निकल रही है तो हम छोड़ देंगे मार्केट को, ट्रेड नहीं करेंगे। कोई भी एक कैंडल इसके ऊपर आके क्लोज़ होती है इसके हाई काटती है फर्स्ट 15 मिनट के कैंडल का हाई काटती है, तो हम यहाँ पर एक कॉल की पोज़ीशन बनाएँगे जिसके टारगेट वहाँ से लगभग 100 पॉइंट के आस-पास होंगे।
देखिए अगर निफ्टी अगर गैप अप खुलती है, अगर निफ्टी अगर गैप अप खुलती है, देखिए अगर निफ्टी अगर हमारी गैप अप खुलती है तो हम क्या करेंगे, जैसे ही गैप अप खुली निफ्टी, तो फिर हम वापस प्राइस एक्शन का वेट करेंगे, क्योंकि एनी हाउ ये रेजिस्टेंस का काम करेगा आपको। तो हम देखेंगे कोई भी अगर फॉलो अप कैंडल इसके नीचे आती है, हम आने देंगे, हम कुछ ट्रेड नहीं लेंगे। हम कब ट्रेड लेंगे, जैसे ही हमारे सपोर्ट के नज़दीक आएगी तब हम एक यहाँ से कॉल की पोजीशन बनाने के लिए देखेंगे। यानी 24,100 के आसपास जितना ऊपर से अगर गैप अप खुली और नीचे की तरफ वेट करने देंगे, फिर हम यहाँ या तो यहाँ ट्रेड बनाएंगे, या तो जो फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल है उसका हाई टूटने पर एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे। तो ये 2 सिनेरियो उसमें हो जाएंगे। गैप अप में अगर गैप अप खुली और फॉलो अप कैंडल नीचे की तरफ आ रही है तो हम यहाँ आने देंगे, और या तो हम यहाँ पर एक कॉल लेंगे कि ये स्टिक इसका 90 का 2490 का एक स्टॉप लॉस लगाएंगे, 24,090 का एक स्टॉप लॉस लगाएंगे, और एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे जिसके टारगेट वहाँ से लगभग 100 पॉइंट होंगे। या तो फिर अगर सेफ साइड खेलेंगे तो हम इसके वेट करेंगे, इसके फर्स्ट 15 मिनट के हाई का हाई टूटने पर हम एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे जिसके टारगेट वहाँ से लगभग 100 पॉइंट के आसपास होंगे। देखिए अगर गैप अप खुली निफ्टी ऊपर की तरफ जा रही है, हम छोड़ देंगे, निफ्टी को जाने देंगे। जैसे ही कोई भी 5 में से एक कैंडल ने फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का लो तो ब्रेक किया, हम यहाँ पर एक पुट की पोजीशन बनाएंगे, पुट की पोजीशन बनाएंगे जिसके टारगेट वहाँ से लगभग 100 पॉइंट के आसपास होंगे। तो ये आपके टोटल सिनेरियो है निफ्टी का, हमने डिस्कस किए हैं। टोटल 6 सिनेरियो हमने डिस्कस किया। फ्लैट खुल के अगर निफ्टी जाती नीचे की तरफ क्लोज होती है 15 मिनट की कैंडल, फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ, और गैप डाउन में अगर मार्केट ऊपर की तरफ निकलती है या नीचे की तरफ फॉलोअप कैंडल बनाती है तो उसके सिनेरियो किए सेम हमने गैप अप में किए, ऊपर फॉलोअप ऊपर बनाती है या फॉलोअप नीचे की तरफ बनाती है। तो हमने 6 सिनेरियो टोटल डिस्कस किए हैं। आशा करता हूँ आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा, और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, इससे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू, धन्यवाद।